महिला एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इंदौर के वैष्णव विद्यापीठ संस्थान में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने कहा कि लैंगिक समानता लाने के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है और इसमें सुधार देखने को भी मिला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से ही लोगों में जागरूकता आएगी। महिला सशक्तिकरण के साथ ही जेंडर इक्वलिटी भी देखने को मिलेगी। वहीं कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के कारण महिलाओं की क्षमता का पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ। लैंगिक असमानता अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और लैंगिक समानता लाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। शिक्षाविदों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी के लिए लोगों की मानसिकता को बदलना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे समाज में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही शिक्षाविदों ने उम्मीद जताई है कि यहां आयोजित हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सॉरी, इज देयर एनी क्वेश्चन से? यहाँ श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आके बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो हो मीडिया वाले, आपका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपना समय देके आके हम लोगों से बात कर रहे हो और ये बात जनता तक पहुँचेगी। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम फाइंडिंग। मैं ऑलवेज ट्रू बिलीवर हूँ एक्शन टू इम्पैक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्ट्रगलफुल लाइफ टू टिल डेट। जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे मैं यहाँ आई या मैडम आई या भी सर आए, सब ने अपना टाइम दिया, अगर उस देने का कुछ भी उसका इम्पैक्ट हो जाए, मतलब कुछ भी उसमें बदलाव आ जाए, क्योंकि बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जो बोलते हैं कि मानसिकता तो है, मैंने बहुत सारे डेटा हैं, सब कोई गूगल पे जा सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसको हम कैसे यहाँ से यहाँ तक कैसे लाएंगे। अगर हम मानसिकता चेंज करेंगे तो बहुत कुछ बदलाव पॉसिबल है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, और मैं इसको महत्वपूर्ण और भी तभी मानूंगी जब इससे कुछ समाज में बदलाव आए, कुछ अपलिफ्टमेंट हो फीमेल का, कुछ तो लोग दो चीज़ सीख के आज अपने घर में जाएं तो बोले कि ओके, यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, आज मुझे कदम से कदम मिला के चलना है। जो भी फीमेल चाइल्ड है या फीमेल जो भी है, चाहे वो मीडिया में फीमेल है, जैसे मैडम है सामने देखने, चाहे वो फीमेल मीडिया में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो सीईओ है, चाहे वो प्रोजेक्ट हेड बन के यहाँ बैठी हैं, डिपेंड करता है कि फीमेल को भी एक दूसरे को बढ़ावा देना है। समटाइम्स इट इज़ हैपनिंग लाइक फीमेल आर नॉट सपोर्टिंग अनदर फीमेल, तो वो सारे फीमेल को भी सपोर्ट करना है, मानसिकता को भी चेंज करना है और समाज को आगे लेके जाना है। सो मेरा नाम शिल्पी सिंह, प्रोजेक्ट हेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, पिरामल फार्मा सॉल्यूशन। हमारे इस आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी के विषय पर आधारित है, इसमें हमने बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के विषय से संबंध लोगों को जो इस पर में काफ़ी अनुभव रखते हैं, ऐसे विषय विशेषज्ञों को बुलाया है यहाँ पर, और लगभग 70 शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। जो अभी प्लेनरी सेशन होगा, प्लेनरी सेशन में भी 4 स्पीकर्स हैं जो सभी अपने विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, और हमारे छात्र भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के ऊपर एक विषय भी रखा है, तो ये बच्चों को भी ज्ञानवर्धक होगा आज का कॉन्फ्रेंस। मैं डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, डायरेक्टर श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ। ने टॉपिक देखा होगा, इट इज़ एडवांसिंग फ्रॉम विमेन एम्पावरमेंट टू जेंडर इक्वालिटी। अब तक हम सोचते थे कि इफ़ विमेन आर एम्पावर्ड बाहर से, लाइक उनको एजुकेशन दें, उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनको तो दे बिकम एम्पावर्ड, बट इट इज़ नॉट सो। पाया गया है, जैसे आपने बहुत सही कहा, कि कई क्षेत्रों में अभी भी सोचते हैं कि नहीं, ये तो बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट मेंट फॉर विमेन, है ना। दैट इज़ बिकॉज आपने जैसा कहा ना, एक मानसिकता जो है वो हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है,
पेट्रियार्कल सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो उसमें जेंडर की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। जेंडर के हम जब बात करते हैं तो वो है वो क्वालिटीज़ जो हम सोचते हैं कि एक मर्द में होना चाहिए ना, वो तो एकदम ताकतवर है वो, और जो स्त्री में होना चाहिए वो बहुत ये है नाजुक है, पोलाइट है, कंपैशनेट। तो ये सब मिथ्या है, ये सब दीज आर ऑल मिथ्स, ये सब सही नहीं है। हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेन आर इक्वली ना। हमारे भारत में, हमारे देश में शुरू से मैं तो बहुत ही प्रभावित थी, दो आई एम अ क्रिश्चियन, अर्धनारेश्वर जिसका हम करते हैं ना, अर्धनार, दैट मीन्स द मेल एंड द फीमेल दोनों क्वालिटीज़ एक में हो। अच्छा से अच्छा जिसे हम मेल क्वालिटीज़ बोलते हैं, फियरलेसनेस हो या आगे बढ़ने की वो तो ये, और विमेन के अंदर जो कंपैशनेट हो, सॉफ्ट हो, ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हम लेके उसको हम जेंडर इक्वालिटी। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वैष्णव जो प्रबंध संस्थान है हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक उत्कृष्ट संस्थान है और हमेशा इस प्रकार के विषयों को लेकर के इस संस्थान में कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डे भी है, तो उस अवसर पे इस कॉन्फ्रेंस का होना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जिस प्रकार के रिसोर्स पर्सन और जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन मैंने देखा है यहाँ पे, हम लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत आशान्वित हैं कि ये कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्यों को लेकर के उसकी पूर्ति करेगी। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस संस्थान को। मैं डॉक्टर राजीव दीक्षित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद हूँ और हमारा संबद्ध महाविद्यालय, हमारी सारी शुभकामनाएं इस महाविद्यालय के साथ।